हाय एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अलका और मैं हूं एक कैंसर सर्वाइवर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि कीमोथेरेपी के बाद में जो हमारे हेयर चले जाते हैं, क्या वो वापस आते हैं या नहीं, उनकी थिकनेस कैसी होती है और उनका हेयर चेंज होता है, कलर चेंज होता है या नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का व्लॉग। तो डॉक्टर ने हमें क्या बताते हैं कीमोथेरेपी के बाद बारे में, आपको कीमो स्टार्ट होने से पहले कैसा फील होता है और जब बाल गिरने लगते हैं तो क्या फील होता है। तो सच बताऊं तो जब बाल गिरने लगते हैं तो डर इस चीज का नहीं लगता कि हमें कीमो लग रही है। सबसे ज्यादा मुश्किल वो पल होता है जब हमारे हेयर स्टार्ट होते हैं गिरना, लॉस होना। और वो मोमेंट आई थिंक मतलब चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए ही पेनफुल होता है। क्योंकि स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि उनको अपने हेयर से बहुत प्यार होता है। मुझे तो बहुत था, बाकी का मैं नहीं बता सकती, लेकिन मुझे बहुत प्यार था अपने हेयर से। और मेरे हेयर काफ़ी लॉन्ग थे, तो मैं आपको पिक भी शेयर करूंगी और कैसे थे उसके बाद कि कैंसर के टाइम पे कैसे हेयर हो गए, वो मैं कहीं ना कहीं पिक लगा दूंगी, आप देखना। बट मेरे हेयर मेरे फादर ने ही कट कर दिए थे, क्योंकि हेयर बहुत लॉस होते हैं ना, तो वो उलझने लग जाते हैं, एकदम गुच्छा सा बन जाता है। तो इसलिए पापा ने हाफ बॉय कट मेरा कर दिया था कि प्रॉब्लम ना हो फॉर्म करने में और करने में। बट मेरे सेकंड कीमो में सारे हेयर चले गए थे ऑटोमेटिकली अपने आप ही, और पूरा क्लीन हो गया था। बट वो मोमेंट बहुत पेनफुल था। बट ये है कि आपको कीमो से नहीं, हेयर से नहीं लड़ना, अपने कैंसर सर्वाइवर, अपने कैंसर से लड़ना है, आगे बढ़ना है। तो इसलिए हमें कीमो से नहीं लड़ना था, मतलब इस चीज़ों से। तो उसके बाद में नेक्स्ट हमारा ये, हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो हमारे दिमाग में नेक्स्ट ये आता है कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा हमें लेकर, कि लोग जब हम लोगों का सामना करेंगे तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, या आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरेगा या नहीं। क्योंकि आप जब बाहर जाते हो तो आप देखते हो कि सबके हेयर्स हैं और हम ऐसे हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है या नहीं गिरता है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे हम। तो उसके बाद में हेयर ग्रोथ कैसी आती है हमारी, इस बारे में आगे बात करेंगे। तो मेरे साथ ये हुआ था कि मेरी फैमिली ने मुझे इतना समझाया था कि आपको इस चीज़ से नहीं डरना कि आपके हेयर चले गए हैं, अब आप सुंदर नहीं लग रही हो। और स्पेशली मेरी बेटी जो उस समय 5 साल की थी, तो उसने मुझे स्पेशली ये बोला था कि मम्मी अब आप तो बहुत सुंदर लग रही हो, और देखो आप तो मेरे बाल बनाती हो कितने उलझ जाते हैं, और आपको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कॉम्ब करने की, आप कितनी प्यारी लग रही हो, कितनी क्यूट पाई सी लग रही हो। मतलब उसने ऐसे-ऐसे वर्ड्स बोले थे कि मुझे उसकी बातें सुन के मेरे अंदर हिम्मत आ गई थी। और मैं किसी से नहीं घबराई, मेरा कोई कॉन्फिडेंस लेवल नहीं गिरा और गिरना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे आप हो, अपने आप से प्यार करो। अगर आप सेल्फ लव नहीं करोगे तो सामने वाले से आप कभी प्यार नहीं कर पाओगे। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस थी अपने आप को लेकर, मैं कभी किसी से नहीं शर्माती थी। बाहर जाने में, आने में कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती थी। लोगों के रिएक्शन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी मुझे, क्योंकि मैं उन लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं देती थी। अ, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये होगा कि हेयर ग्रोथ, हमारी हेयर ग्रोथ कैसी होती है कीमोथेरेपी के बाद में। जब आपकी सारी कीमोस कंप्लीट हो जाती हैं 8 की 8, तो आपकी आपके हेयर स्टार्ट हो जाते हैं आने। उसकी भी पिक लगाऊंगी मैं कि मेरे हेयर स्टार्ट हो गए थे 4 टू 5 मंथ में, मेरे काफ़ी अच्छे हेयर आ गए थे। मतलब कि मैं कैप के, विदाउट कैप भी मैं आराम से घूम सकती थी, कहीं भी जा सकती थी। कितने महीने बाद आते हैं, तो यही 4 टू 5 महीने के बाद में आपके हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और बॉडी के हेयर तो आपके आई थिंक 1 मंथ के बाद ही स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे भी कीमो खत्म होता है उसके 1 मंथ बाद ही बॉडी के हेयर आने लग जाते हैं। और उनका टेक्सचर, मेरे हेयर का टेक्सचर पहले भी कर्ली था और अभी भी मेरे हेयर कर्ली ही आए हैं। और हाँ, थोड़े थिक हैं, मतलब इतना कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ बट अच्छे लग रहे हैं हेयर। मुझे स्पेशली काफ़ी पसंद आते हैं अपने हेयर, और सुंदर लगती हूँ मैं। कलर इनका कोई चेंज नहीं हुआ। इनफैक्ट कीमो से पहले मेरे 2-3 वाइट हेयर थे, बट अब वो भी नहीं आए हैं। तो मेरे को उसके लिए भी बहुत अच्छा फील होता है कि अच्छा लगता है मुझे ये चीज़ें। और उसके बाद में हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव क्या होता है, हम कैसे अपने आप को प्यार कर सकते हैं। तो जैसे मैं अपने आप को पहले प्यार करती थी, पहले सजाती थी, सजती थी, वैसे ही अब सजती हूँ। तो ये नहीं है कि आप रेडी नहीं हो सकते हो, मेकअप नहीं कर सकते हो। आप ज़रूर मेकअप कर सकते हो, क्योंकि फेस पे मेकअप कर रहे हैं ना यार, कहीं और तो नहीं कर रहे हैं हम। तो मेकअप करना कोई गलत चीज़ तो नहीं है। तो उसके बाद में आपका आता है सेल्फ लव और मसाज। तो आपने हेयर की कैसे केयर करनी है आपको, जब भी आपकी कीमो फिनिश हो जाए उसके बाद में आपको अपना, जब भी आपकी कीमो खत्म हो जाए उसके बाद में आपको अपने स्कैल्प पे, अपने हेड पे ना अच्छे से ऑयलिंग करनी है। चाहे आप ऑयल कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल, बादाम ऑयल या रोज़मेरी ऑयल, इनमें से तीनों में से आप कोई सा भी ऑयल यूज़ करिए। तीनों बेस्ट हैं। और वैसे मैंने स्पेशली कोकोनट ऑयल से काफ़ी मसाज की थी, डेली मसाज करती थी मैं, और नेक्स्ट डे नॉर्मल अपना पानी डाल लेती थी। तो उससे मेरा स्टार्ट हो गया था रीग्रोथ होना, और काफ़ी अच्छे मेरे हेयर आने स्टार्ट हो गए थे। पहले तो नॉर्मल आए थे, फिर मेरे कर्ल्स हो गए थे स्टार्ट होना। और उसके बाद में फैमिली का सपोर्ट, और हाँ साथ में आपको प्रोटीन की चीज़ें बहुत अच्छे से खानी है, क्योंकि तभी हेयर ग्रोथ स्टार्ट होती है अच्छे से। मतलब आप खुद से जितना अपना ध्यान रख सकते हो आप रखिए, क्योंकि कोई और तो है नहीं जो आपका अच्छे से ध्यान रख पाएगा। मतलब सब आपको बोल सकते हैं कि आप ये कर लो वो कर लो, नहीं करना तो आपको खुद ही पड़ेगा ना। इसलिए आपको खुद अपना ध्यान बहुत अच्छे से ही रखना है। और रही फैमिली सपोर्ट की बात, तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया, इसीलिए आज मैं यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि उन लोगों को मेरी ज़रूरत थी और मुझे उनकी ज़रूरत थी, इसीलिए हम साथ में हैं। और बस यही था कीमोथेरेपी का, कीमोथेरेपी के बाद में
सपोर्ट किया। और यही थी हमारी स्टोरी, मेरी स्टोरी कि मेरे कैसे हेयर गए, उसके साथ में वापस कैसे आए। और अब मेरे हेयर काफ़ी अच्छे खासे आ गए हैं और मुझे लगता है मैं बहुत क्यूट लगती हूँ। तो इसलिए अगर एक भी इंसान, अगर कोई भी इंसान इस स्टोरी से रिलेट करता है तो प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर, मुझे बताना। और आपके साथ में क्या हुआ, कैसे आप अपना हेयर में अपनी हेयर की केयर करते हो, ये सब मुझे ज़रूर बताना। और अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। बाय बाय। आई होप कि आपको पसंद आया हो।